हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम लोग की जो है मैथ्स की तीसरी क्लास, मेरी तीसरी क्लास है ये नंबर सिस्टम का। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो क्लास थी, बेसिक क्लास थी, मैंने आपको इंट्रो दिया था, नंबर्स के बारे में समझाया था, वो भी बहुत जरूरी क्लास थी। अगला जो हम लोग का सेकेंड क्लास था वो हम लोग क्लास था यूनिट डिजिट। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे सीडीएस का पेपर हो, हमेशा वहां से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आप उसको जरूर देखें ताकि आपको चीजें क्लियर होंगी। यदि एक बार समझ में आए दोबारा जरूर देखिए, चीजें आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आप कभी भी आपको भूलेंगे नहीं चीजें। चलिए तो आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम का ही तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट हम लोग का है, तीसरा भाग। चलिए तो इससे पहले आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी का अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं एज अ होमवर्क। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट पढ़ा था, तो मैं उसी यूनिट डिजिट पर कुछ क्वेश्चन देना चाहूंगा, जिसको आप लोग आंसर जो है यूट्यूब पे जो लिंक होगा उस पर कमेंट करेंगे आप लोग, वहां पे आप लोग आंसर देंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहां पे आंसर, और साथ में ही सॉल्यूशन जो होगा अगली क्लास में आपको मिल जाएगी, मेरी अगली क्लास में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन लिखता हूं, अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा। यदि आपको चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो आप जरूर वीडियो पर देखिएगा, तभी क्लियर होंगी। कॉन्सेप्ट वही होता है, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को लेके ही होगा। चलिए तो मैं आपको पहले होमवर्क देता हूं ताकि आप लोग ट्राई करें। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, लिखा हुआ क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6, ऐसे ही डॉट 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 इंटू 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100। आपको बताना है कि इसको सॉल्व करने के बाद इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा। मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें इसका आंसर। चलिए अगले एक और क्वेश्चन है इसी पर, यह भी होमवर्क ही आपका। हाँ एक सेकेंड, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन। हाँ चलिए तो अगला क्वेश्चन भी यही है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 137, 137 की पावर 13 और उसकी होल पावर 47 बताना है आपको। इन दोनों क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, ये हम लोग का होमवर्क है। आप सभी इसको ट्राई करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बाकी सब चीजें नॉर्मल है, आप लोग कर सकते हैं, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, जो बताया गया वही कॉन्सेप्ट उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आप बोल सकते हैं एक तरह से जादू होता है, जो नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए जादू ही होता है चीज। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरोज। अब इसका हिंदी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। आपको बताना यह है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अंतिम में कितने जीरो आएंगे, बस वही हमारा आंसर होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, पहले मैं कहना क्या चाह रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिएगा एग्जांपल, जैसे हमारे एग्जांपल में है 5 4 3 0 0 7 0 0 ऐसे दिया गया, पूछा जाएगा बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितना है। तो आपके क्वेश्चन में कैसा आएगा, अंत में शून्यों की संख्या कितना है आपसे पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, कितने बोलेंगे आप, केवल 3 बोलेंगे। इससे मतलब नहीं होगा, हमें लास्ट में कितनी जीरो आ रहे हैं हमें उससे मतलब, वही हमारा आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं पूछना चाह रहा हूं। चलिए अब समझते हैं कैसे करना है हम लोग को। एक सेकंड, हाँ सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखिएगा
कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। जैसे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, पहले आराम से देखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है 5 × 2 करना, कह रहा है कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई करें। यदि हम लोग 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, 10 आता है तो एक जीरो बना। सेम तरीके से यदि मैं 25 × 4 25 × 4 करता हूं, अच्छा ध्यान देखिएगा, 25 का फैक्टर किया जाए तो हम लोग क्या इसको 5 × 5 लिख सकते हैं। सेम तरीके से 4 का फैक्टर क्या लिख पाएंगे हम लोग, 2 × 2 करेंगे। ध्यान देखिएगा, देखिए यहां पहले क्वेश्चन में 5 और 2 का एक बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में पेयर बना था तो हमारा जीरो कितना मिला था, एक जीरो मिला था। फिर सुनिएगा, मैंने बोला कि 5 और 2 का एक बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में पेयर मिला तो एक जीरो बना। अगली बार देखिए 5 और 2 का मल्टीप्लाई के फॉर्म में कितने पेयर हैं, तो आप कहेंगे कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं, तो आपका वैसे मल्टीप्लाई पे कितना आता है, 100 आता भी है। तो देखो 2 पेयर बना तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 2 जीरो बनेगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इस छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू समझाना ये चाह रहा हूं कि जितनी बार 5 और 2 का पेयर मल्टीप्लाई का फॉर्म में बनेगा उतने ही जीरो हमारे बनते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है। अगला फिर समझ देखते हैं, अगला देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं 125 × 8, अब 125 × 8 का मतलब कितना होता है, 1000 होता है। ये तो छोटी वाला आपको याद होगा तो निकाल भी लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन इन सब का यूज हम लोग बड़े क्वेश्चन में करेंगे जो आपको आगे दिखेगा अभी। चलिए समझते हैं फिर से। अच्छा 125 का फैक्टर किया जाए तो आप कहेंगे 5 × 5 × 5। सेम तरीके से हम 8 का फैक्टर सोचे तो आप बोलेंगे 2 × 2 × 2 करेंगे, यही बोलेंगे। अब देखिए पेयर बनाते हैं, 5 और 2 का एक पेयर, 5 और 2 का फिर एक और पेयर और एक और पेयर, तो कितने पेयर बने, 3 पेयर। यदि 3 पेयर बने तो 3 ही जीरो बनेगा भाई, तो कितना जीरो बना है, 3 जीरो बना हुआ है। एक क्वेश्चन और समझते हैं पहले, देखते रहेगा सभी लोग। जैसे मैं कह दूं 625 × 4, 625 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना हो जाएगा, 2500 आ जाएगा। अच्छा 2500 में कितना जीरो है, दो ही जीरो आया। अब अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं इसको। देखिएगा 625 का यदि हम लोग फैक्टर करें तो आप लिख पाएंगे 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 5 कितनी बार, 4 टाइम्स आ रहा है। सेम तरीके से 4 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 × 2 आएगा। अब पेयर बनाने की बारी है। देखिए 5 और 2 का मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक पेयर और ये 2 पेयर, देखिए 2 ही पेयर बना था, 2 ही जीरो भी आया था। इट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि कभी भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में यदि 5 और 2 का मल्टीप्लाई होता है तो जितनी बार 5 और 2 का मल्टीप्लाई के फॉर्म में पेयर बनेगा उतने ही जीरो हमारे क्वेश्चन में बनते हैं। अब इनके अलावा आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कभी भी जीरो नहीं बनेगा, चाहे कोई वैल्यू हो। अब कई लोग मन में क्या होता है कि सर नहीं 8 × 5 भी तो होता है, 8 कहने का मतलब 8 भी तो 2 का ही फैक्टर है। यदि 2 का फैक्टर को हटा के जैसे कि 3 × 7 कर लीजिए, चाहे 7 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ऐसे वैल्यू चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें कभी भी जीरो बनेगा ही नहीं। चलिए तो यही हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन करने के लिए। अब मैं आपको छोटा छोटा क्वेश्चन करा के समझाता हूं एग्जांपल के फॉर्म में कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखते रहेगा सभी लोग, वीडियो को पूरा देखिएगा, भगाइएगा नहीं, वरना चीजें आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगी, फिर आपका डाउट बना रह जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग का छोटा सा क्वेश्चन है, 25 × 37 × 38 × 19 बोला गया है कि इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको मल्टीप्लाई करके बताइए अंत में कितने शून्यों की संख्या होगी, बताना है आपको, ध्यान समझिएगा। इसको मल्टीप्लाई करके बताना है अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेसिक तरीके से, लेकिन हमें बेसिक नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू चीजों को समझेंगे और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर यह समझाया कि देखिए करना क्या होता है कि जितनी बार 5 और 2 का फैक्टर का पेयर बनता है उतना ही जीरो बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 5 और 2 का फैक्टर बना के पेयर फाइंड करेंगे। देखते हैं पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 फाइंड करते हैं, चलो देखते रहेगा सभी लोग। अच्छा देखिएगा 25 का फैक्टर करे थे हम लोग, तो क्या मैं इसको 5 × 5 लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल 5 × 5 सही है। मतलब इस 25 में 2 बार 5 आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, सोच समझिएगा, मैं पहले 5 फाइंड कर रहा हूं, इसमें कितनी बार 5 है और कितनी बार 2 है, फिर पेयर फाइंड कर लेंगे। तो आप कहेंगे 5 यहां से 2 बार आएगा, 25 में 5 2 बार बना है, क्या 37 में 5 आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा। क्या आप 37 को 5 × समथिंग लिख पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं लिख पाएंगे। चलिए 38 में भी 5 नहीं बन पाएगा, ना ही 19 से बन पाएगा। मतलब हमें इस क्वेश्चन का पूरा फैक्टर का फॉर्म में लिखेंगे तो केवल 2 बार ही 5 मिलेगा।
अब हमें करना क्या पड़ेगा, 2 ढूंढना पड़ेगा, 2 ढूंढेंगे हम लोग तभी हम लोग पेयर कंप्लीट होगा। अच्छा 25 में 2 आएगा नहीं मिल पाएगा, मतलब 25 का फैक्टर कभी भी 5 और 5 बन पाएगा, 2 नहीं बन पाएगा, ना ही 37 बनेगा और ना ही 38 में बनेगा। 38 में कितनी बार 2 आएगा, तो आप कहेंगे 38 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 19 होता है। इट मीन्स यहां से 2 कितनी बार, केवल एक बार मिला, तो यहां से आपका क्या निकला, 2 कितनी बार मिला, एक बार मिला। अच्छा देखिए यहां से 2 एक बार मिला और 5 कितना मिला था, 2 बार मिला था, तो आप बताएंगे पेयर कितना बनेगा। सिंपल सी बात है भाई, पेयर कितना बनेगा, एक ही तो पेयर बनेगा, पेयर 1 बनेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 0, बस हो गया सॉल्व, यही हमारा आंसर हो गया। तो यही हमने करना है, ये मैं आपको चीजें समझा रहा हूं तभी टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप जब चीजें अच्छे समझ जाएंगे तो यही सब चीजें आप बहुत फास्ट कर जाएंगे। ये प्री हो चाहे मेंस हो, हर जगह क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखते रहिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, यहां पर आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा, सिंपल से देखिए, यहां पे देखिए 5 2 बार मिला था और 2 एक बार मिला था, तो पेयर कितना बना, 1 बना। सिंपल सी बात है, जो संख्या में कम रहेगा वही पेयर बनाएगा। जैसे 2 यहां पर 1 बार था और ये 2 बार था, तो संख्या में कौन कम है, 2 कम है, तो सिंपल सी बात पेयर कितना बनेगा, 2 वाला ही बनाएगा, जो कम रहेगा वही पेयर बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखा हुआ है 625 × 37 × 49 × 36 × 52 लिखा गया। कह रहा है बताइए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके अंतिम में कितने शून्य आएंगे, हमें ये बताना है। फिर से हम सॉल्व करते हैं इसको, एक बार देखते रहेगा पहले भी, फिर आप लोग बाद में नोट करिएगा। मैंने आपको समझाया था कि हमें करना क्या होता है, इस पूरे को क्वेश्चन को ब्रेक करना होता है फैक्टर के फॉर्म में और 5 और 2 फाइंड करना होता है। तो हम लोग पहले 5 फाइंड करेंगे। अच्छा बताइए 625 का मतलब, 625 का मतलब क्या, मैं देखिएगा यहाँ पे 625 का मतलब 5 × 5 × 5 × 5 लिख सकता हूं ऐसे। 625 का मतलब क्या लगेगा, 5 कितनी बार, 4 बार। अभी देखिए कई लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, जो स्टार्ट कर रहे थे उनको भी पेयर अच्छे से ऐसे फैक्टर बनाने में दिक्कत हो रही होती है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, सब दिक्कत सब सॉल्व हो जाती है। थोड़ा जहां आपने क्वेश्चन किए, यदि आपने 30-40 क्वेश्चन किए तो ये सब चीजें बहुत ईजी हो जाती है आपके लिए, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए तो 5 कितनी बार मिला आपको, 4 बार मिला यहां से। अच्छा 5 यहां पे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ना ही 5 यहां पे आएगा, ना ही 5 यहां पे आएगा, ना ही 52 में 5 नहीं निकलेगा। तो आपको 5 पूरे क्वेश्चन में कितना निकला, 4 बार। अब हमें फाइंड क्या करना है, 2 फाइंड करना है, 2 फाइंड करते हैं। 625 में 2 नहीं आ पाएगा, क्या 37 में आएगा, 37 में भी 2 नहीं आ पाएगा, क्या 49 में आएगा, नहीं आएगा। अच्छा 36 में आएगा क्या, हाँ हम जानते हैं 9 × 4, 9 × 4 36 होता है। अच्छा 9 × 4 का मतलब क्या, मैं 3 × 3 और 4 का मतलब 2 × 2 सोच सकता हूं। तो बताइए यहाँ से 2 कितनी बार आया, 2 बार 2 आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अच्छा बताइए 52 में आएगा, 52 बिल्कुल आएगा भाई, सिंपल सी बात है, इवन नंबर है, 2 तो आना ही आ रहा है। अच्छा 52 की बात करें, 13 चौक 52 होता है, तो 13 × 4, 4 का मतलब 2 × 2 होता है। तो आप कहेंगे इस 52 में 2 कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स आया। चलिए ये भी 2 यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हम देखिए यहाँ से क्या समझेंगे कि पूरे क्वेश्चन में 2 कितना मिला मुझे, 4 टाइम्स, और 5 भी कितना निकला, 4 टाइम्स से निकला है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि पेयर भी कितना बनेगा, 4 ही बनेगा। मतलब वहां से क्या हो गया, 4 zeros। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यदि हम लोग कैलकुलेटर से भी, तो अंत में टोटल कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे आपको समझाना चाह रहा हूं। चलिए आपके पास 2 सेकेंड है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो कहीं पर कुछ भी, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई भी दिक्कत हो आपको बताया जाएगा जरूर। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप का डिस्कशन आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, यूट्यूब वहीं पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप वहां से फाइंड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप का। चलिए एक क्वेश्चन पहले हम सेम करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 729 × 500 × 625 × 39 × 42। देखिए ये दिया गया क्वेश्चन, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, सेम ये पीछे बताना है, अंत में शून्यों की संख्या। अब समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में 2 जीरो आ गया। हम वैसे तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम उससे भी थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, 2-4 सेकंड पहले कर सकते हैं। समझते हैं पहले, हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहेगा। मैंने बताया था कि आपको करना क्या होगा, 5 और 2 ढूंढना है।
तो अब थोड़ा हम लोग फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखिए 729 में कभी भी 5 नहीं आ पाएगा। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग 5 × 100 समझेंगे, 5 × 100 समझेंगे। हम लोग कुछ देर के लिए 100 को छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए हम लोग 100 को छोड़ के केवल 5 समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाद में क्या करेंगे, डबल जीरो क्या करेंगे, बाद लास्ट में काउंट कर लेंगे। चलिए तो मैंने बताया इसको केवल 100 को भूल के केवल 5 समझिए अभी कुछ देर के लिए। अच्छा बताइए, तो यहाँ से 5 नहीं निकला, यहाँ से 5 एक बार आया, 1 लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ से 5 कितनी बार, अभी हमने किया था पहले 4 बार आया था, 4 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे 5 नहीं आएगा, नहीं यहाँ 5 आएगा। चलिए तो हमने 5 फाइंड कर लिया। अब 2 की बारी, यहाँ से 2 नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे केवल 5 ही है, 2 यहाँ भी नहीं निकलेगा, यहाँ भी 2 नहीं आएगा, यहाँ भी 2 नहीं आएगा। अच्छा 42 का फैक्टर क्या हम लोग 21 × 2 लिख सकते हैं? हमें 2 से ही मतलब है, पूरा फैक्टर सोचने की जरूरत नहीं है, हमें केवल 2 से मतलब है। यहाँ 2 तो आएगा नहीं, केवल यहाँ 2 आएगा, तो 42 में कितनी बार 2, 1 बार 2। चलिए तो आपने बोल दिया 1 बार 2। यदि मैं इसको 5 समझ के सॉल्व करूंगा तो हमारे देखिए पेयर कितना बनेगा, 1 ही नहीं बन रहा है भाई, यहाँ पे 5 बार 1 बार, तो पेयर 1 बना। इट मीन्स आप कहते हैं कि 1 0 बनेगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 0 दिया गया था, तब क्या करें यहाँ पे प्लस ये 2 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आप कहां से क्या हो जाएगा 3 0। आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करना होते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आप इसको इजीली सेकंडों में कर सकते हो। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, फैक्टर सोचना है, चीजें और कुछ अलग नहीं है इसमें। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले टाइप क्वेश्चन की तरफ। कैसे होते हैं क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम लोग का जो अगला टाइप क्वेश्चन है, फैक्टोरियल में क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग सीखना होता है। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से वीडियो देखते रहिएगा और जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं उसको सभी लोग सॉल्व करें ताकि चीजें आपको क्लियर होती रहे। मैं ऐसे ही आगे भी कोशिश करूंगा, आपको मैं होमवर्क देता रहूं, जब भी मुझे मौका मिले, जब भी मुझे कुछ लगता है अच्छा देने की कोशिश करूंगा हमेशा। कोई दिक्कत आती है, कुछ ऐसा करे सर कि कुछ और आपके मन में है कि आप ये टॉपिक पढ़ाए सर, तो आप उसको कमेंट बॉक्स करिए, हम लोग कोशिश करेंगे उसको पढ़ाने की। चलिए तो हम लोग अब सीखेंगे फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। देखिएगा जैसा कि मैंने आपको कल बताया था फैक्टोरियल के बारे में, थोड़ा सा हिंट किया था मैंने कि देखिए 2 तरह के फैक्टर का सिंबल बनते हैं, एक तो ऐसे बनता था और एक ऐसे बनता था, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। चलिए तो हम लोग समझते हैं कि अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसा लिखा होगा फैक्टोरियल 53। अच्छा फैक्टोरियल 53 कहेगा कि बताइए इसको सॉल्व करने के बाद अंत में कितना 0 आएगा। अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल का मतलब। अब देखिएगा जैसे फैक्टोरियल 53 लिखा गया, तो इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं, फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है फैक्टोरियल 53 का मतलब 53 × 52 × 51 × ऐसे करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहां तक, 1 तक। इट मीन्स जो भी वैल्यू लिखी रहेगी फैक्टोरियल के फॉर्म में, वहां से लेकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप आएंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में कहां तक आएंगे, 1 तक। मतलब कहना चाह रहा है कि इन सबको आप मल्टीप्लाई करें और बताइए कि लास्ट में कितना 0 आएगा, आपको बताना। आपको समझ आ रहा है कि इतना बड़ा चीज है, हम तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सुबह शाम हो जाएगा, फिर भी आंसर नहीं निकलेगा, फिर भी गलत हो जाएगा। तो हमें एग्जाम में कैसे करें ताकि जल्दी कर सके, यही समझते हैं। चलिए पहले मैं आपको एक छोटी वीडियो लेकर समझाता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए, फिर हम लोग इसको करेंगे बाद में। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, यदि मैं आपसे मान लीजिए क्वेश्चन कहूँ बताइए फैक्टोरियल 6 में कितने 0, तो फिर भी आपको भी डाउट होगा, नहीं कर पाएंगे जल्दी से, समझते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ फैक्टोरियल 4 में कितने 0, तो शायद कई लोग बता दें इसका आंसर कि कोई 0 नहीं बन पाएगा। क्यों, देखते रहेंगे सभी लोग, क्योंकि 4 का मतलब हम जानते हैं 4 × 3 × 2 × 1 होता है। अब अभी हमने ऐसा क्वेश्चन मल्टीप्लाई के फॉर्म में अभी कुछ देर पहले ही सीखा है कि ऐसा मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल आप इसको भूल जाए कुछ देर के लिए, आप केवल इतना ध्यान रखिए 4 × 3 × 2। तो बताइए क्या इसमें 0 आएगा, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर 5 तो है ही नहीं। अभी हमने सीखा कॉन्सेप्ट यही था कि जब तक 5 और 2 का पेयर मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं बनेगा तब तक 0 नहीं बनेगा। देखिए यहां पे 5 है ही नहीं, इट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 5 है नहीं, मतलब इसमें क्या होगा, नो 0, कोई भी 0 नहीं बनेगा। आपको अब समझ में आ रहा होगा 6 के बारे में, क्या बनेगा, 1 0। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, 6 का मतलब क्या होता है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही नहीं होता है। आपको क्या निकला, देखिए 5 एक बार निकला, तो आप क्या बोलोगे, 1 0। अब थोड़ा हमें यहाँ पे ध्यान देना है,
अभी हम लोगों ने सीखा कि जब भी 5 फाइंड करते हैं हम लोग दो चीजों का ध्यान देते हैं, एक किसका, एक तो 5 का और एक किसका, 2 का। बट जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने 5 बोला कि 5 है नहीं तो एक भी जीरो नहीं बनेगा, बट यहाँ 2 तो था। याद रखिएगा केवल 2 जीरो नहीं बना सकता, 5 रहेगा तभी जीरो बनेगा। यहां पर देखिए 5 एक ही बार है, 2 जो है बहुत सारे आ रहे हैं। तो अब हम यहां से ये समझ सकते हैं कि कभी भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या होता है, 5 को ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी 2 को ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 5 को ही ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में 2 जो है बहुत बार आते हैं, 2 जो है बहुत बार आएंगे, 5 क्या होता है, कम बार आता है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में सॉरी देखिए इस क्वेश्चन में आपके सामने 5 क्या वाला केवल एक ही बार है, बट 2 यहां से भी निकल सकता है फैक्टर के फॉर्म में, यहां से भी है और यहां से भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल आप बोलेंगे 1 0, यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 0। फिर समझिएगा एक बार, जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आएगा आपको करना क्या होगा, आपको केवल 5 को ध्यान देना है, 2 को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 उस फैक्टोरियल के क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं। तो आपने अभी कुछ देर पहले सीखा था कि जो कम बार आता है, जिसकी संख्या कम होती है वही क्या होता है, पेयर बनाता है। तो सिंपल सी बात है, 5 यहाँ एक ही बार है, 2 बहुत बार आ रहे हैं, तो पेयर भी क्या बनेगा 1, इट मींस आंसर भी क्या होगा 1 0। अब हमें अगला पॉइंट यहाँ पर यह सीखना है, जैसे 53 हो गया, या मैं आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन और दे दूं, इस लिखा हुआ है 243 आ गया फैक्टोरियल फॉर्म में। अब बताइए कितने जीरो आएंगे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमने 6 का छोटी इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लिया था, इसको भी एक बार सोच सकते हैं ऐसे एक्सपेंड करके, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू या मैं और बड़ी वैल्यू दे दूं तो कर ही नहीं पाएंगे। फिर तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा किया जाए ताकि चीजें जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, चलो इसको मैं रेज करता हूं, फिर समझाता हूं कि कैसे चीजों को करना है। सभी लोग ध्यान रखते रहेगा। सबसे पहले समझते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये 53 है, हमें करना क्या है कि हमें 53 में 2 से मतलब नहीं है, केवल 5 को ध्यान देना है। तो अब बात आती है कि 5 कैसे हम लोग जल्दी से फाइंड करें। सभी लोग ध्यान देखिएगा तभी से समझ में आएगी। देखिए हमें करना क्या होगा, इस 53 को डिवाइड करेंगे 5 से। हमें 5 फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से। हमें डेसिमल में डिवाइड नहीं करना है, एग्जैक्ट कितने लगभग डिवाइड हो सकता है, यह लगभग पूरा कितनी बार जा सकता है। तो आप क्या बोलेंगे 10 बार जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जितनी बार जा सकता डिवाइड करनी है, हमें जो बचा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जब तक 5 से जा सकता तब तक भाग देते रहिए, मतलब इस 10 को फिर से 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 2 बार। फिर समझिएगा, पहले मैंने क्या बोला कि जो भी वैल्यू फैक्टोरियल के फॉर्म में हो, हमें करना क्या, केवल 5 फाइंड करना है। तो फाइंड का तरीका क्या है कि आप 5 से डिवाइड करें। तो 5 से डिवाइड किया तो लगभग 10 बार पूरा जाएगा, जो बचेगा उससे फर्क नहीं पड़ता आपको। फिर 5 से भाग दिया, फिर 2 बार जाए, अब 5 से नहीं जा पाएगा, यदि जाता 5 से फिर भाग देते हैं हम लोग, सेम प्रोसेस करते हैं। करना क्या होगा देखिएगा, सब ध्यान दीजिएगा। अब हमें करना इसके बाद ये है कि हम लोग को इस वैल्यू को छोड़ के, पहली वैल्यू को छोड़ के इसके बाद की जितनी वैल्यूज भी आएंगे, मैंने बोला कि पहली वैल्यू को छोड़ के जिसके बाद जितनी वैल्यूज भी आएंगे आप उन सबको ऐड कर लेते हो। ऐड करके कितना आएगा 12। अच्छा ये 12 क्या शो करता है, 12 ये शो करता है कि इस 53 को हम लोग ऐसे एक्सपेंड करके लिखें और उसमें से 5 को अलग करें तो 12 बार 5 निकलेगा। फिर समझिएगा मैंने क्या बताया, 12 क्या है, 12 ये चीज है कि यदि इस 53 को एक्सपेंड करें पूरा और उसमें फैक्टर 5 निकाले तो 12 बार 5 आएगा। अच्छा 12 बार 5 आने का मतलब क्या हो गया, जीरो पे कितना निकला 12 जीरो। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आराम से समझिएगा सभी चीजों को। फिर समझते हैं एक बार, करना क्या होगा, आपको हमेशा फैक्टोरियल के क्वेश्चन में केवल 5 फाइंड करना है। तरीका क्या है 5 फाइंड करने का कि 5 से भाग दीजिए आप, जब तक भाग जाएगा तब तक भाग देते जाना है। शेषफल क्या बचेगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद पहली वैल्यू को छोड़ के उसके बाद जितनी वैल्यू आएंगी सबको जोड़ लेना है। जैसे अगला क्वेश्चन 243 भी, इसको समझते हैं फिर से। देखिएगा 243 सेम प्रोसेस, किससे भाग देंगे 5 से। हमेशा 5 से ही भाग देना है क्योंकि 5 ही फाइंड करना है। डिवाइड करते हैं, अच्छा देखिए कितनी बचेगा, डिवाइड किया 5 से 4 बार में 20, भाई 4 बचेगा, फिर तो 24 है, 4 बचेगा, 4 और 3 क्या हो गया 8, 40 हो जाएगा। 3 बचा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। फिर 5 से जा सकता है, डिवाइड करें कितनी बजाएगा 9 बार में 45 होता है, तो 9 बार में 3 बचा, कोई फर्क नहीं पड़ता शेषफल से, हमें भाग देते चाहिए। फिर 5 जाएगा कितनी बार, एक बार जा सकता है, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा।
अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्या करते हैं, 4 लिख देते हैं, वो 4 बचा, बचे से मतलब नहीं है कितनी बार गया, कितनी बार गया इस बार ध्यान रखिएगा, तो 1 बार गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। तो आप कहेंगे ये पहली वैल्यू छोड़ के इसके बाद की जितनी वैल्यू होंगी सबको ऐड करना। ऐड करने का तरीका थोड़ा दिमाग लगाइए भाई, सिंपल सी बात है, दोनों मिलकर क्या हो गया 10 और ये क्या हो गया 48, मतलब कितना हो गया 58 हो गया। हमेशा हर जगह आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना दिमाग यूज करना है कि और चीजों को जल्दी कैसे करें। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करते समय क्या, आप भी इस बात ध्यान रखिएगा। चलिए तो कितने जीरो निकलेंगे, 58 जीरो, आपको समझ में आएगा। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं और आगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तब तक 2 सेकेंड आपके पास है। चलिए हो गया होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखते रहिए सभी लोग। जैसे मान लीजिए 729 फैक्टोरियल में लिखा गया है, बताना है आपको इसको सॉल्व करके कितना जीरो आएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। लिखा गया मान लीजिए 145, ये भी फैक्टोरियल में, इनटू फैक्टोरियल लिख देते हैं 183 लिख देते हैं। ये 2 वैल्यू लिखी गई, कह रहा है इसको सॉल्व कर रहा है, बताना है अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। समझते हैं पहले, सेम तरीका, कॉन्सेप्ट वही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले इसकी बात करेंगे। अच्छा कैसे करते थे, हमें पता है कि जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है हमें पता है केवल 5 से मतलब होता है, क्योंकि 5 कम आता है 2 बहुत आता है। तो 5 फाइंड करने का तरीका क्या है कि 5 से भाग डिवाइड करते हैं। देखते हैं 5 से 5 डिवाइड करके कितनी बार जाएगा, 180 बार जाएगा। जो बचेगा उसे मतलब नहीं है। देखिए फिर देखिए 5 डिवाइड करते हैं, 5 से एक बार में क्या बचेगा, 2 2, 5 से 4 और 5 से 4 और 2 5, 45 आ जाएगा, सॉरी 145 आएगा। फिर 5 से भाग देंगे कितना जाएगा, 29 आएगा। और 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, सॉरी 5 बार जाएगा और 4 शेषफल बचेगा। फिर समझ देखिए, फिर देख लीजिए एक बार, 5 से भाग दिया आपने, 145 बार गया, जो बचा उसे मतलब नहीं है। फिर 5 से भाग दिया कितनी बार गया, 29 बार गया। फिर 5 से भाग कितनी बार गया, 5 बार, 5 5 25 होता है। अच्छा फिर भी तो 5 से भाग जा सकता है ना, डिवाइड करेंगे कितनी बार, 1 बार। अब नहीं जा सकता 5 से। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या, पहली वैल्यू छोड़ दीजिए और बाकी नीचे की सभी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं, ऐड करने का तरीका जो जल्दी ऐड उसको ऐड करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये ऐड को कितना हो जाएगा, 150 और ये कितना हो जाएगा 30, कितना हो गया 150 और ये 30 कितना हो गया 180। सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या हो गया 180 जीरो। आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा हमें यहाँ पे चीजें वही हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पर एक पॉइंट की गलती करते हैं, बस हमें वही समझना है। वो गलती क्या करते हैं, मल्टीप्लाई की वजह से, बस हमें यहाँ समझना है। चीजें सब वही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखते हैं हम क्या करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, याद रखिएगा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे दोनों को। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। हम पहले इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या आता है। चलिए 145 है, डिवाइड करना है किससे करना है, 5 से। डिवाइड किससे करना है, 5 से। अभी डिवाइड किया था 29 आया था, फिर 5 से करेंगे 5 बार ही जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 बार जाएगा। मैंने बोला था पहली वैल्यू छोड़ दीजिए और उसके बाद के सब वैल्यू जोड़ लेते हैं। तो और ये 29 और 1 30 और 5 35। इट मीन्स आप कहेंगे यहां से 35 बार 5 निकलेगा। अच्छा 35 और 5 का मतलब केवल इतने से 35 बार 0 निकलेगा। अब इस पे आते हैं अगले पे 183 पर। देखते हैं 183 पर सेम प्रोसेस है, 5 से भाग देना, डिवाइड करते हैं। अच्छा 5 से 3 बार में 15, 3 और 3 बचेगा। 5 से 6 बार में 30, जो बचा उससे मतलब नहीं है, याद रखिएगा। फिर 5 से जाएगा कितनी बार, 7 बार 35 होता है। फिर 5 से 1 बार जाएगा, 2 बचा, बचने वाले वैल्यू से मतलब नहीं है मेरे। चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं आपको पता चल गया होगा। पहली वैल्यू छोड़ के बाकी सब नीचे ऐड करते हैं। ऐड करते देखिए ऐड कैसे करेंगे, ऐड करते हैं 36 और ये 8 कितना हो गया 44 हो गया। तो आप बोलेंगे इसमें कितनी बार 0 निकला है, 44 बार 0 निकला। अब आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 35 इंटू 44। कई लोग क्या करते हैं, तुरंत करते क्या, वो लोग 35 इंटू 44 करके वैल्यू निकालने लगते हैं। नहीं, आपको ये नहीं करना है। याद रखिएगा जब भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा आपको करना क्या होगा, आप इसको ऐड करेंगे और ऐड करके देखिए कितना आते देखते हैं। तो ऐड कितना हो गया, 5 और 4 कितना हो गया 9। सेम तरीके से 3 और 4 कितना हो गया 7, मतलब आंसर क्या हो गया 79।
अब आपके मन में क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ मल्टीप्लाई था, आपने ऐड कैसे कर दिया। अब समझते हैं कि ऐड क्यों किया। कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को समझिए। अब ध्यान समझिएगा। अच्छा, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला कि इसको सॉल्व करेंगे, एक बड़ी सी वैल्यू आएगी और उसके अंतिम में लास्ट में 35 बार जीरो आएगा। जैसे देखिएगा, ऐसे कुछ बड़ी सी वैल्यू आएगी, लास्ट में जीरो जीरो करके आ रहा होगा, ऐसा कुछ 35 बार। फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में मल्टीप्लाई है भाई, 183 है, इसकी भी बहुत बड़ी सी वैल्यू आएगी। फिर लास्ट में कितनी बार आएगा, 44 बार ऐसे करके जीरो आएगा। और आपको पता है कि जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो तो पहले वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्या करते हैं, जीरो क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस मैंने भी यहाँ पे किया कि यहाँ पे 35 बार जीरो और यहाँ पे कितनी बार जीरो, 44 बार जीरो, मतलब दोनों जीरो मिला के हमारे कितना हो गया, 79 जीरो। क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। यदि किसी को दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करिए, डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन होइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको यूट्यूब से ही मिल जाएगा। समझ में आता चीजों को शेयर करिए ताकि हम लोग और अच्छा कर सके। आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप में सब मैक्सिमम लोग हम लोग से पढ़े ही होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, हम लोग कुछ ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। जैसे फैक्टोरियल 143, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है, इनटू फैक्टोरियल 845 इनटू फैक्टोरियल 37। बताना है, इसको सॉल्व करना है, बताना है आपको। बताइए इसको सॉल्व करके अंत में कितनी बार जीरो आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कितना बड़ा है, लेकिन यकीन मानिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ट्राई करते इस क्वेश्चन को, ओरली भी कर सकते हैं, बस हमें समझना है कैसे करें। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमें इसे सॉल्व इन सबको नहीं करना है, बस केवल थोड़ा समझते हैं पहले। यदि हम इसको सॉल्व करें बहुत सारे जीरो आएंगे, फिर यहाँ भी कुछ जीरो मिलेगा, फिर यहाँ भी कुछ जीरो मिलेगा। हमें पता था, मान लीजिए केवल हमें इतना ही सॉल्व करना हो तो हम क्या करते, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो निकालते अलग अलग और सबको क्या करते हम लोग, ऐड करते और वही हमारा आंसर बन जाता। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, अब क्या है, प्लस आ चुका। अब कैसे करें देखिएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन प्लस के केस में आ जाए तो इन सब का जीरो फाइंड मत करिए, डायरेक्ट जो कम वाला लग रहा है भाई, यदि आप इसका जीरो निकालें और इसका जीरो निकालें तो किसका जीरो कम आएगा, सिंपल सी बात है, 37 का कम आएगा। तो हमारा आंसर हमेशा कम वाला ही बनाता है। और क्यों बनाता है ये मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी तुरंत। पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर कैसे करना है। तरीका आपको पता है, 37 को डिवाइड करें किससे, 5 से, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर 5 से कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब नहीं जा पाएगा तो आंसर क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। इट मीन्स यदि हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो अंत में 6 बार, 6 नहीं 8 बार, कितनी बार जीरो हो जाएगा, 8 बार जीरो हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि मैंने इनको क्यों नहीं यूज किया, केवल इसको ही क्यों यूज किया। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, देखिएगा बच्चों वाला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। देखिएगा सभी लोग, पहले जैसे मान लीजिए 5000, पहले मैं आपको समझाता हूं मैं यहां तक की चीजों के बारे में, फिर मैं बताऊंगा प्लस क्यों ऐसा किया। प्लस के लिए 5000 इंटू 300 करें और मैं आपसे पूछूं कि बताइए अंत में कितना जीरो आएगा, तो आप क्या कहेंगे। अंत में देखिए यहाँ पे 4 जीरो है और यहाँ पे क्या जीरो है, 2 जीरो है। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 और 2 कितना जीरो बोलेंगे, 6 जीरो बोलेंगे। ये सिंपल सी बात है, 6 जीरो बोलेंगे। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वही लॉजिक मैंने आपको बताया भी था ऊपर करके, वही सेम चीज फिर से बता दिया आपको। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये तो मल्टीप्लाई करना ही करना है और साथ में क्या करना है, 10 प्लस भी करना है। अब आप बताइए जब इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करें, देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, करके देखते हैं। ये देखिए पहले तो 15 कर दें, 4 जीरो और 2 जीरो, 6 जीरो पहले बढ़ा देते हैं, 2 2 4 2 6 और प्लस 10 करना, यही करना है क्वेश्चन, यही दिया गया। अच्छा देखिए जब इसको हम लोग प्लस करते हैं तो क्या होगा, देखिए 1 5, पहले तो 4 टाइम्स जीरो आएगा, जीरो आ गया और लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा, यही आया। मतलब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या है, ये आया। तो अब बताइए इसमें आंसर क्या हो गया, कितने जीरो है, 1 जीरो। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो कम वाला जीरो होता है वही आंसर डिसाइड करता है, ये सब आंसर डिसाइड नहीं करते प्लस और माइनस के केस में। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 1 जीरो। यहाँ पे सेम तरीके से
इसके बहुत सारे जीरो आएंगे, लेकिन आंसर डिसाइड कौन करेगा? जो कम वाला जीरो होगा वही डिसाइड करेगा। तो आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। यदि इसी क्वेश्चन में प्लस करके यहाँ पर प्लस, यदि प्लस करके मुझे बोल दिया गया होता और 6 कर दिया गया होता, तो आंसर कौन डिसाइड करता? फिर 6 डिसाइड करता, याद रखिएगा। तो फिर आंसर क्या हो जाता? 1 हो जाता है, क्योंकि 6 में 5 एक बार ही आता है। चलिए, तो वैसे हमारा इसका आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। चलिए, अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम लोग चीजों को एकदम आराम समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन, मैं आपको पहले क्वेश्चन कराता हूं इस पे बेस्ड, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चीज समझते हैं। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, अच्छे क्वेश्चन, जिसको हम लोग करेंगे पहले अभी। हाँ, एक क्वेश्चन है, सो ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ zeros at the end of the product of 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into ... into 1001 बताना है आपको। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अंत में कितनी बार जीरो आएगा, आपको बताना है। चलिए सोचते हैं कि कितनी बार जीरो आएगा। अब लिखा क्या है हमारे क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। देखिए, ये केवल आपके आईक्यू को चेक किया जाए, बाकी कुछ नहीं अलग है। 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into ... चाहे आगे ऐसे कि कोई भी वैल्यू ऑड फॉर्म में रहे, याद रखिए कभी भी जीरो नहीं बनेगा। तो आंसर क्या बोलेंगे आप? नो जीरो। अच्छा भाई, नो जीरो क्यों बना? सिंपल सी बात है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई बनेगा तो हमें क्या क्या चाहिए? 2 चाहिए, और क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में 5 तो बन रहा है, बट कभी भी 2 नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सीरीज किसका है? ऑड नंबर का है, तो कभी 2 आएगा ही नहीं। इट मीन्स कभी भी जब 2 नहीं आएगा तो पेयर बनेगा नहीं, मतलब क्या हो गया हमारा? नो जीरो। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन और दिखते हैं। वीडियो स्लो देखते रहेगा, स्लो पूरा देखिएगा पहले, तभी चीजें क्लियर होंगी आपको। चलिए, इसको अरेंज करता हूं पहले। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन अलग से कराता हूं, पहले तब क्वेश्चन कराऊंगा अपना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। लिखा हुआ है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into ... into 4 4 5। बताना है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अंत में कितना जीरो आएगा। देखिए, ये कुछ अलग नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन का देने का तरीका चेंज हो गया। अच्छा, क्या हम लोग ध्यान देखिएगा, क्या हम लोग इस क्वेश्चन को भाई 1 into 2 into 3 4 5 करते करते 45 तक लिखा गया है, तो क्या मैं इसको फैक्टोरियल 4 4 5 लिख सकता हूँ? सिंपल सी बात है, बिल्कुल हाँ भाई। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा गया है। तभी हमने देखा था कि ये मल्टीप्लाई मतलब क्या है? फैक्टोरियल 4 4 5। मतलब ये केवल कंफ्यूज करने के दिया गया है। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे? फैक्टोरियल 4 4 5। तो आप लोग इसका इजिली आंसर निकाल सकते हैं। और आपको आंसर कैसे निकालेंगे? देखिएगा, 4 4 5 डिवाइड कैसे करेंगे आप लोग? 5 से करते हैं। 5 से 8 बार में 40, 5 से 9 बार में 45, फिर 5 से जाएगा कितनी बार में? 17 बार में डिवाइड करेंगे, 17 5 85 होता है। फिर 5 से कितनी बार में? 3 बार में। अब नहीं जा पाएगा, ऐड करते हैं।
पहले ऐड क्यों करेंगे, इसको कर दीजिए 20 हो जाएगा। अच्छा 20 और इसको कितना मान लीजिए 90 मान लेते हैं। अच्छा 20 और 90 कितना होता है 110 होता है, बट रियल में ये 90 नहीं था, हमने 90 और 20 करके ऐड किया तो 110 हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को जितना फास्ट कर सकते हैं, ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट तभी कर पाएंगे। तो मैंने इसको 90 माना, 20 माना, 110 हुआ, लेकिन रियल में क्या 90 से एक कम, तो 110 से क्या करेंगे आप एक कम कर देंगे। इट मीन्स क्या हो गया आपका आंसर 109। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं जो आपको मैं कराना चाह रहा था। ये आपको पहले हिंट दे दिया कि क्वेश्चन कैसे आएगा। अगला चलिए क्वेश्चन लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द end of the product 21 into 22 into 23 into ... 59 into 60। ये हम लोग का क्वेश्चन लिखा गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ये जो हम लोग का वैल्यू है मल्टीप्लाई करने के बाद कितना जीरो आएगा। अब ये 21 इंटू 22 23 करके लिखा गया है। तो अभी हमने देखा जो पिछला क्वेश्चन था वो 1 से शुरू था, बट यहाँ पे ये 1 से शुरू नहीं है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिएगा हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ... पूरा 59 इंटू 60। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि सबको विजिबल हो। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ... 59 इंटू 60 ऐसे लिख सकते थे। इसमें से हम क्या करें माइनस कर दें, कहाँ तक के लिए भाई, हम ये सब एक्स्ट्रा जो लिख रहे हैं तो क्या करें वहाँ तक 20 तक क्या करें माइनस कर दें। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ... कहाँ तक 20 तक की वैल्यू क्या करें माइनस कर दें। अच्छा बताइए क्या हम लोग इसको फैक्टोरियल 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई फैक्टोरियल 60। और मैं इसको क्या लिख पाऊंगा फैक्टोरियल 20। सिंपल सी बात है। अब आपको समझ में आ गया वो करना क्या होगा। अब हम 60 का क्या करेंगे, पहले जीरो निकालेंगे, फिर सेम तरीके से क्या 20 का निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अब आते हैं 60 की बात करते हैं। अब आपको पता है 60 का जीरो कैसे निकालना, डिवाइड कैसे करेंगे 5 से कितनी बार जाएगा 12 बार, फिर 5 से कितनी बार 2 बार। ऐड क्यों करना होता है, इन दोनों को ऐड करना होता है। इट मीन्स इसको सॉल्व किया पूरे को 1 से लेकर 60 तक की मल्टीप्लाई को, तो कितने बनेगा 14 बार जीरो आएगा। अच्छा 14 बार यहाँ से। अब बात किसका करेंगे हम लोग 20 का करेंगे सेम तरीके से। 20 को डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग 5 से, कितनी बार जाएगा ये 4 बार। अब नहीं जा पाएगा। इट मीन्स यहाँ से जीरो कितनी बार आया 4 बार। तो आप क्या करेंगे इसका जीरो क्या करें 4 माइनस, मतलब आंसर क्या हो गया 10 हो गया। समझ में आ गया होगा। ये सब चीजें वही हैं, कुछ अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहता है और हम लोग इसी पे क्वेश्चन और आगे करते रहेंगे बट अगली क्लास में। आज के लिए आप इतना ही, इसको रिवाइज करिए, बार बार देखिए। कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो आप हमारे यूट्यूब पे वहाँ पे कमेंट करिए या फिर डिस्कशन ग्रुप से आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। आगे हम लोग इसी को भी कंटिन्यू करेंगे। अब ये बचा हुआ, ये कंप्लीट नहीं है हमारा, आगे इसमें कुछ क्वेश्चन और बनते हैं जो अगली क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए आप इसको बार बार देखिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता है तो शेयर भी करिए। थैंक यू, जय हिंद जय हिंद।